आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में, स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। पहली जो योजना है वह है अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें जो वित्तीय राशि है छात्र के लिए 750 रुपये प्रतिवर्ष, छात्रा के लिए 1250 रुपये प्रतिवर्ष है। जो राशि है इसमें 100% राशि राज्य सरकार द्वारा पोषित है। इस योजना में जो कौन छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सकती है, पात्रता क्या है? विद्यार्थी अनुसूचित जाति संवर्ग का हो, विद्यार्थी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहा हो, विद्यार्थी जिसके माता पिता संरक्षक आयकरदाता न हो, विद्यार्थी जिसे केंद्रीय राज्य की सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो, विद्यार्थी जो गत सत्र में कक्षा में उत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि गत सत्र में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह छात्रवृत्ति का पात्र नहीं होगा। यदि वह उसी कक्षा में आगामी सत्र में उत्तीर्ण कर लेता है तो वह नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। विद्यार्थी जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित या अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो। इसमें जो आवश्यक दस्तावेज हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाना आधार एवं आधार नंबर की आवश्यकता है। इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वह शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी एवं संस्था प्रधान द्वारा पात्र विद्यार्थी के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को अग्रेषित किए जाते हैं। अगली योजना है अनुसूचित जाति एवं पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10 के लिए। इसके जो वित्तीय लाभ है, डे स्कॉलर 3500 प्रतिवर्ष और होस्ट स्कॉलर 7000 रुपये प्रतिवर्ष। इसमें जो बजट का प्रावधान है, केंद्र सरकार इसको 60% जो राशि है अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है और 40% राशि राज्य सरकार वहन करती है। इसमें इस योजना में जो पात्रता है, विद्यार्थी अनुसूचित जाति संवर्ग का हो, विद्यार्थी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहा हो, विद्यार्थी जिसके माता पिता जीवित न होने पर भी संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो, विद्यार्थी जिसे केंद्रीय राज्य के सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो, विद्यार्थी जो गत वर्ष सत्र में कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि गत सत्र में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह छात्रवृत्ति का पात्र नहीं होगा। यदि वह उसी कक्षा को आगामी सत्र में उत्तीर्ण कर लेता है तो नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। विद्यार्थी जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित या अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो। इसमें जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है, इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार एवं आधार नंबर। इसमें आवेदन की प्रक्रिया सेम है। अगली योजना है अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए। इसमें जो वित्तीय लाभ है, छात्र 750 रुपये प्रतिवर्ष, छात्रा के लिए 1250 रुपये प्रतिवर्ष। पात्रता
विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति संवर्ग का हो, विद्यार्थी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका द्वारा संचालित स्कूलों शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ऊपर दी गई जो योजना है, जो पात्रता है, वो इसमें भी सेम पात्रता है और इसमें भी सेम आवश्यक दस्तावेज हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8 तक, जो वित्तीय लाभ है इसका 1000 रुपये प्रतिवर्ष है। 100% यानी 100% जो योजना है राज्य सरकार द्वारा। विद्यार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, विद्यार्थी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहा हो। विद्यार्थी जिसमें माता पिता जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो। विद्यार्थी जिसे केंद्रीय राज्य के सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। विद्यार्थी जो गत सत्र में कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो। यदि गत सत्र में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह छात्रवृत्ति का पात्र नहीं होगा। यदि वह उसी कक्षा को आगामी सत्र में उत्तीर्ण कर लेता है तो नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन आधार, आधार नंबर। अनुसूचित जनजाति एवं पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति जो कक्षा 9 और 10 के लिए है, जो इसकी जो वित्तीय लाभ है, डे स्कॉलर 225 रुपये प्रति माह 10 माह तक और 750 रुपये एक मुश्त प्रतिवर्ष अनुदान। और इसमें 725 रुपये होस्ट कॉलर के लिए प्रति माह 10 माह तक और 1000 रुपये प्रतिवर्ष एक मुश्त अनुदान है। जो इसका जो बजट का प्रावधान है, 75% जो योगदान है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा इस योजना में और 25% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। इसकी जो पात्रता है, विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति संवर्ग का हो, विद्यार्थी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका द्वारा संचालित स्कूलों एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहा हो। विद्यार्थी जिसके माता पिता जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो। विद्यार्थी जिसे केंद्रीय राज्य के सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। विद्यार्थी जो गत सत्र में कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो। यदि गत सत्र में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होगा। यदि वह उसी कक्षा का आगामी सत्र में उत्तीर्ण कर लेता है तो नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। विद्यार्थी जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो। इसके जो आवश्यक दस्तावेज है वो सेम है ऊपर की जो योजनाओं। अगली योजना है अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कक्षा 9 से 10 तक, जो इसका वित्तीय लाभ है 4000 प्रति वर्ष है। इसका जो बजट का प्रावधान है 60% केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें जो पात्रता है, विद्यार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, विद्यार्थी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 से 10वीं में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहा हो। विद्यार्थी जिसके माता पिता जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो। विद्यार्थी जिसे केंद्रीय राज्य की सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। विद्यार्थी जो गत वर्ष में कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो। यदि गत सत्र में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह छात्रवृत्ति का पात्र नहीं होगा। यदि वह उसी कक्षा को आगामी सत्र में उत्तीर्ण कर लेता है तो नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसके आवश्यक दस्तावेज सेम है ऊपर की योजनाओं संबंधित। अगली योजना है अति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 तक, जो छात्र कक्षा 6 से 8 तक के लिए छात्र 500 रुपये और छात्रा के लिए 1000 रुपये अधिकतम 10 माह तक। कक्षा 9 से 10 तक के लिए
छात्र के लिए 600 रुपये, छात्रा के लिए 1200 रुपये। ये 100% राज्य सरकार द्वारा पोषित योजना है। इसमें जो पात्रता है, विद्यार्थी अति पिछड़ा वर्ग, बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाडिया, लोहार, गाडोलिया, गुजर, रायका, रेबारी, देवासी, गडेरिया, गाडरी का हो। विद्यार्थी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहा हो। विद्यार्थी जिसके माता पिता जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो। विद्यार्थी जिसे केंद्रीय, राजकीय और सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति भत्ता नहीं मिल रहा हो। विद्यार्थी जो गत सत्र में कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो। यदि गत सत्र में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह छात्रवृत्ति का पात्र नहीं होगा। यदि वह उसी कक्षा में आगामी सत्र में उत्तीर्ण कर लेता है तो नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। अगली योजना है सफाई से जुड़े स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों की छात्रवृत्ति। इसका जो वित्तीय लाभ है, डे स्कॉलर 3500 प्रति वर्ष कक्षा 1 से 10वीं तक और होस्ट स्कॉलर 8000 रुपये प्रति वर्ष कक्षा 3 से 10 के लिए। बजट में इसमें 60% केंद्र का प्रावधान है, केंद्र के द्वारा पोषित है, और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। जो इसकी पात्रता है, विद्यार्थी सफाई से जुड़े स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों का पुत्र या पुत्री हो। विद्यार्थी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 10वीं में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहा हो। विद्यार्थी जिसे केंद्रीय, राज्य के सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। विद्यार्थी जो गत सत्र में कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो। यदि गत सत्र में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह छात्रवृत्ति का पात्र नहीं होगा। यदि वह उसी कक्षा में आगामी सत्र में उत्तीर्ण कर लेता है तो नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। अभिभावक संरक्षक की कोई आय सीमा नहीं है। आवश्यक दस्तावेज इसमें माता पिता का सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण पत्र, जनाधार एवं आधार नंबर, गत वर्ष की अंक तालिका है। अगली योजना है भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति, जो कक्षा 11 और 12 के लिए है। जो वित्तीय लाभ है 1000 प्रति वर्ष है, 100% राज्य सरकार द्वारा पोषित है। छात्रा भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12वीं में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्री हो। छात्रा ने कक्षा 10 में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हो। छात्रा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 11 व 12 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रही हो। अभिभावक संरक्षक की कोई आय सीमा नहीं। जो इसमें आवश्यक दस्तावेज है, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, परिचय पत्र की प्रति, सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रमाणित भामाशाह एवं आधार नंबर, गत वर्ष की अंक तालिका। प्री कारगिल युद्धों में शहीद स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों को दे छात्रवृत्ति 1800 प्रति वर्ष, जिसकी 100% परिवर्तन ये राज्य सरकार द्वारा पोषित है। इसकी जो पात्रता है, विद्यार्थी उक्त युद्धों में शहीद स्थायी विकलांगों के सैनिकों का पुत्र पुत्री हो। विद्यार्थी जो केंद्र और राज्य सरकार, नगर पालिका द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहा हो। अभिभावक संरक्षक की कोई आयु सीमा नहीं है। इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है, सैनिक का शहीद स्थायी विकलांगता का प्रमाण पत्र हो, भामाशाह एवं आधार नंबर हो, गत वर्ष की अंक तालिका हो। अगली योजना है पोस्ट कारगिल के पश्चात युद्धों के शहीद स्थायी विकलांगों सैनिकों के बच्चे की दे छात्रवृत्ति। इसके जो वित्तीय लाभ है 1800 प्रति वर्ष, 100% राज्य सरकार द्वारा पोषित योजना है। इसमें जो पात्रता है, विद्यार्थी उक्त युद्धों में शहीद, इसकी जो ऊपर वाली योजना है उसकी सेम पात्रता है और सेम इसकी
जो आवश्यक दस्तावेज है। अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 और 12 के लिए जो डे स्कॉलर है 2500 रुपये प्रतिवर्ष, पोस्ट स्कॉलर 4000 रुपये प्रतिवर्ष। इसमें 60% अनुदान केंद्र सरकार का और 40% अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के निर्देशांतर्गत संचालित है। विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र सक्षम स्तर द्वारा जारी किया गया हो, आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर द्वारा जारी किया गया हो, नियोजित माता पिता संरक्षण होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति का पात्र नहीं होंगे। छात्र छात्रा के माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए की सीमा तक हो। कक्षा 11 के लिए कक्षा 10 की अंक तालिका आवश्यक दस्तावेज में, कक्षा 12 के लिए कक्षा 10 की एवं 11 की अंक तालिका, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन आधार नंबर, आधार नंबर एवं समय समय पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज। अगली योजना है अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जो 11वीं से 12वीं के लिए वित्तीय लाभ इसका डे स्कॉलर के लिए 2300 रुपये प्रतिवर्ष, पोस्ट स्कॉलर के लिए 3800 रुपये प्रतिवर्ष। इसका जो बजट प्रावधान है 75% केंद्र सरकार वहन करेगी और 25% राज्य सरकार वहन करेगी। इसकी जो पात्रता है छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशन और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के निर्देशन अंतर्गत संचालित है। विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम स्तर द्वारा जारी किया गया हो, आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर द्वारा जारी किया गया हो, नियोजित माता पिता संरक्षण की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। छात्र छात्रा के माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए की सीमा तक हो। इसमें भी जो आवश्यक दस्तावेज ऊपर की योजना के अनुसार सेम है। अगली योजना है अति पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जो कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए है। इसकी जो वित्तीय लाभ है डे स्कॉलर के लिए 2300 रुपये प्रतिवर्ष, पोस्ट स्कॉलर के लिए 3800 रुपये प्रतिवर्ष। जिसका बजट प्रावधान है 60% केंद्र सरकार के द्वारा और 40% राज्य सरकार के द्वारा। पात्रता है छात्र छात्रा को अति पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए। छात्र को जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हो, छात्र जिनके माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक ना हो, छात्र छात्रा जिसे केंद्रीय के सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति भत्ता नहीं मिल रहा हो। इसके जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो कक्षा 11 के लिए कक्षा 10 की अंक तालिका, कक्षा 12 के लिए कक्षा 10 एवं 11 की अंक तालिका, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन आधार नंबर, आधार नंबर, सेम दस्तावेज है ऊपर। और अगली योजना है अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जो कक्षा 11 और 12वीं के लिए जो वित्तीय लाभ है 5000 रुपये प्रतिवर्ष है। इसका जो बजट प्रावधान है 60% केंद्र सरकार के द्वारा और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। छात्र छात्रा को अन्य पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए। छात्र जो राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 एवं 12 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हो, छात्र छात्रा ने पिछली कक्षा में 60% अंक प्राप्त किए हों, छात्र जिनके माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक ना हो, छात्र छात्रा जिसे केंद्रीय राज्य के सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन तो किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। और जो इसके डॉक्यूमेंट ऊपर की योजना के अनुसार सेम है। अगली योजना है अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, कक्षा 9 से 10 तक, 9 से और 10वीं के लिए जिसका वित्तीय लाभ है प्रवेश शुल्क में 500 रुपये प्रतिवर्ष, डे स्कॉलर और स्कॉलर के लिए शिक्षण शुल्क है उसमें 3500 रुपये प्रतिवर्ष, डे स्कॉलर हो स्कॉलर दोनों के लिए, और रख रखाव भत्ता
1000 रुपये प्रति वर्ष डे स्कॉलर और 6000 रुपये प्रति वर्ष होस्ट स्कॉलर के लिए। इसकी जो पात्रता है, जो ये योजना है 100% केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है। विद्यार्थी जो पात्रता है इसमें विद्यार्थी अल्पसंख्यक संवर्ग, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी का हो। विद्यार्थी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के मदरसों में कक्षा 9 से 12 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहा हो। विद्यार्थी जिसके माता पिता जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक न हो। विद्यार्थी जिसे केंद्रीय राज्य के सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। विद्यार्थी ने गत सत्र में निचली कक्षा में 50% अंक समकक्ष ग्रेड प्राप्त किए हो। एक ही परिवार के अधिकतम 2 विद्यार्थी को यह छात्रवृत्ति दे है। जिसके आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, आय प्रमाण पत्र, गत अंक तालिका की प्रति, जनाधार, आधार नंबर, मूल निवास प्रमाण पत्र। आर्थिक पिछड़ा वर्ग ABC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12वीं के लिए दे लाभ। वित्तीय वर्ष इसका जो वित्तीय लाभ है जो 5000 रुपये प्रति वर्ष है। ये योजना जो बजट प्रावधान है इसमें 60% केंद्र सरकार प्रायोजित है और 40% राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसका जो पात्रता है, छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के निर्देशानुसार संचालित है। विद्यार्थी राजस्थान राज्य का निवासी हो, सामान्य वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम स्तर द्वारा जारी किया गया हो, आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर द्वारा जारी किया गया हो, नियोजित माता पिता संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले कोई भी अन्य छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। छात्र छात्रा के माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए की सीमा तक हो। आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में सामान्य संवर्ग अदर देन SC ST OBC के विद्यार्थी जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन विद्यार्थी की को ही दे है। आवश्यक दस्तावेज है इसमें कक्षा 11 के लिए कक्षा 10 की अंक तालिका, कक्षा 12 के लिए कक्षा 10 अंक 11 की अंक तालिका, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जनाधार नंबर, आधार नंबर एवं समय समय पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार आवश्यक दस्तावेज। अगली योजना है विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति देवनारायण गुरुकुल योजना। इस योजना में जो वित्तीय लाभ है, निजी उच्च प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों को प्रदत्त सुविधाओं जैसे प्रवेश, शिक्षण शुल्क, स्वच्छ आवास एवं बिस्तर, पोशाक, विद्यालय व छात्रावास हेतु पाठ्य पुस्तक व लेखन सामग्री, गुणात्मक शिक्षा हेतु राशि अधिकतम 50,000 रुपये प्रति विद्यार्थी वार्षिक अथवा विद्यालय द्वारा व्यय की गई वास्तविक राशि जो भी न्यून है। 100% राज्य द्वारा पोषित योजना है। इसमें कक्षा 6 में प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजना एवं वरीयता का चयन, विद्यार्थी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए। विद्यार्थी राजकीय निजी विद्यालय में कक्षा 5 में न्यूनतम C ग्रेड में उत्तीर्ण हो। विद्यार्थी के माता पिता संरक्षक आयकर दाता नहीं हो। विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। योजना में एक माता पिता 2 संतान ही पात्र होगी। प्रतिवर्ष चयन हेतु निर्धारित रिक्तियाँ, यानी जो योजना है छात्र छात्रा और योग, जिसमें छात्रा को 300 रुपये, छात्र को 300 रुपये और छात्रा को 200 रुपये। और MBC देवगुरु योजना में इसमें 300 रुपये छात्र को, 200 रुपये छात्रा को। TAD जो 5 जिलों में है 170 रुपये छात्र को, 130 रुपये छात्रा को। TAD जो 28 जिलों में लागू है
जो 120 रुपये और 80 रुपये छात्र छात्रा को। इसमें जो छात्र 890 छात्र और छात्राएं 610, कुल 1500 छात्र छात्राओं को यह इस योजना का लाभ मिलेगा। आवश्यक दस्तावेज: जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कक्षा 5 की अंक तालिका की प्रति, जन आधार व आधार नंबर, मूल निवासी प्रमाण पत्र, माता पिता का स्व घोषणा पत्र। अगली योजना है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति योजना NTAC। इसका वित्तीय लाभ है कक्षा राजकीय विद्यालयों में चयनित विद्यार्थियों हेतु कक्षा 11 एवं 12 में स्नातकोत्तर, कक्षा 10वीं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के चयनित विद्यार्थियों को वर्ष 2015 के अनुसार, और जो छात्रवृत्ति की दर है वो कक्षा 11-12 में 1200 रुपये प्रति माह है, स्नातक और स्नातकोत्तर में 2000 रुपये प्रति माह है, और जो कक्षा 10 में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के चयनित विद्यार्थियों को 2015-16 के अनुसार 10,000 रुपये एक मुफ्त है। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। राज्य के समस्त राजकीय निजी मान्यता प्राप्त एवं स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हो विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हों, आरक्षित वर्ग SC ST एवं दिव्यांग हेतु न्यूनतम अंक सीमा 50% है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में आवेदन के लिए पात्र प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के दोनों स्तरों में सफल होकर अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थी योजना अंतर्गत लाभ के पात्र हैं। इसके जो आवश्यक दस्तावेज है परीक्षा की अंक तालिका की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, जन आधार एवं आधार नंबर। और जो आवेदन प्रक्रिया है बोर्ड परीक्षा के उपरांत विद्यार्थी द्वारा विद्यालय के माध्यम से आवेदन किया जाता है। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति योजना ये 100% राज्य द्वारा प्रायोजित योजना है, जो कक्षा 10 व कक्षा 12 में कला वाणिज्य विज्ञान में प्रत्येक 50-50 विद्यार्थी को न्यूनतम 80% प्राप्तांक के विद्यार्थियों को कक्षा 11-12 में 1250 रुपये प्रति माह व स्नातकोत्तर में 2000 रुपये प्रति माह, कक्षा 10 व कक्षा 12 में कला वाणिज्य विज्ञान में प्रत्येक में 20-20 प्रथम को 4000 रुपये और शेष 19 को 2000 रुपये एक मुफ्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसकी पात्रता है राज्य के समस्त राजकीय निजी मान्यता प्राप्त एवं स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों की कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 व 11 की न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हो, जो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में आवेदन के लिए प्राप्त थे। परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों के योजना अंतर्गत लाभ के पात्र हैं। आवश्यक दस्तावेज परीक्षा अंक तालिका की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, जन आधार नंबर। जो आवेदन प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान द्वारा STSE परीक्षा का आयोजन, चयनित विद्यार्थियों की सूची निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को उपलब्ध कराना। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, जो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है ये 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसके जो देय लाभ है वित्तीय लाभ है, जिसका विवरण राज्य से चयनित विद्यार्थियों के नवाचारी विचार के लिए 10,000 रुपये DBT यानी डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र होंगे। SLEPC के लिए चयनित श्रेष्ठ 5 से 10% नवाचारी विचार, NLEPC के लिए चयनित श्रेष्ठ 5-10% प्रोटोटाइप निर्माण हेतु। इसमें जो पात्रता है विद्यार्थी कक्षा 6 से 10 में नियमित अध्ययन हो, विद्यार्थी 10 से 15 वर्ष आयु वर्ग का हो, विद्यार्थी के पास समाज के लिए उपयोगी नवाचार, सृजनात्मकता, मौलिक वैज्ञानिक विचार हो, विद्यालय में जिसमें विद्यार्थी
अध्ययनरत है। EMIS पोर्टल पर पंजीकृत है। जो आवश्यक दस्तावेज है, नवाचारी सृजनात्मक विचार का संक्षिप्त विवरण, विद्यार्थी का बैंक खाता, पासबुक की प्रति, आधार नंबर। जो आवेदन प्रक्रिया है वह EMIS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। अगली योजना है गार्गी पुरस्कार, जो कक्षा 11वीं 12वीं के लिए वित्तीय लाभ है। कक्षा 11 में 3,000 रुपये, कक्षा 12 में 3,000 रुपये। यह 100% राज्य द्वारा पोषित योजना है। इसमें जो छात्रा ने कक्षा 10वीं में न्यूनतम 75% व इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, छात्रा कक्षा 11 और 12वीं में नियमित अध्ययनरत हो, छात्रा के अभिभावक की आय व व्यवसाय में जाति वर्ग आदि का कोई बंधन नहीं है। जो आवश्यक दस्तावेज है, जनाधार या आधार। जो आवेदन की प्रक्रिया बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा साला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, जिसकी राशि है वित्तीय राशि है, एकमुश्त 5,000 रुपये दिए जाते हैं। 100% राज्य पोषित योजना। इसमें पात्रता है, छात्रा ने कक्षा 12 में न्यूनतम 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, छात्रा के अभिभावक की आय, व्यवसाय, जाति वर्ग का कोई बंधन नहीं है। आवश्यक दस्तावेज जन आधार और आधार। आवेदन प्रक्रिया बालिका शिक्षा फाउंडेशन साला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। अगली योजना है इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना, जो कक्षा 8 में शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को की जो देय राशि है 40,000 रुपये है। कक्षा 10 में प्रवेशिका में विद्यार्थियों की जो देय और पुरस्कार राशि 75,000 रुपये। कक्षा 12 में वरिष्ठ उपाध्याय के विद्यार्थियों को देय पुरस्कार 1 लाख रुपये एवं स्कूटी है, जो 100% राज्य सरकार द्वारा पोषित योजना है। इसकी जो पात्रता है, छात्रा ने अपने स्ववर्ग सामाजिक जैसे SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, अल्पसंख्यक व BPL निःशक्त वर्ग में कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं कला विज्ञान वाणिज्य तीनों संकाय में अलग अलग में की बोर्ड में परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, अथवा संस्कृत की परीक्षा जो संस्कृत की कक्षा 8 प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की कक्षा 12 में विज्ञान वर्ग में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, छात्रा द्वारा उक्त परीक्षाओं में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। बोर्ड परीक्षा के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र में छात्रा द्वारा भरा गया जाति स्वर्ग ही अंतिम रूप से मान्य होगा। छात्रा अगली कक्षा में नियमित अध्ययन हो। आवश्यक दस्तावेज परीक्षा की अंक तालिका की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र, जातीय श्रेणी प्रमाण पत्र। जो आवेदन प्रक्रिया बालिका शिक्षा फाउंडेशन साला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। विदेशों में स्नातक की स्तर की शिक्षा सुविधा योजना, जो देय राशि है इसकी वित्तीय राशि है, विदेशों में स्नातक स्तर की जो शिक्षा 4 वर्षीय प्राप्त करने के लिए जो राशि, अधिकतम राशि 25 लाख रुपए प्रति वर्ष है। 100% राज्य सरकार द्वारा पोषित योजना है। इसकी पात्रता, छात्रा ने राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते रहते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10 में राज्य स्तर में मेरिट प्रथम 3 अंक तक स्थान प्राप्त किया हो, यानी प्रथम 3 पहली, दूसरी, तीसरी रैंक तक स्थान वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा। छात्रा कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययन हो। आवश्यक दस्तावेज है परीक्षा की अंक तालिका की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, नियमित अध्ययन का प्रमाण पत्र, अभिभावक की सहमति और अनुबंध पत्र। जो आवेदन प्रक्रिया है बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा आवेदन प्राप्त किए जाते हैं तथा बालिका द्वारा प्रस्तुत शिक्षण व आवासीय शुल्क की रसीदों का भुगतान 25 लाख रुपए की सीमा में किया जाता है। अगली योजना है कस्तूरबा गांधी विशेष सामधी जमा रसीद योजना, जो कक्षा 11 में अध्ययनरत 2,000 रुपये 5 वर्ष के लिए देय
STDR और स्नातक अध्ययन 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 100%। ये राज्य सरकार द्वारा पोषित योजना है। इसकी पात्रता है राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कक्षा 8 में उत्तीर्ण छात्रा, राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए कक्षा 10 में न्यूनतम 50% अंकों में से उत्तीर्ण उक्त छात्राएं, राजकीय विद्यालयों में पढ़ते हुए कक्षा 12 में न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण उक्त छात्राएं स्नातक स्तर तक नियमित अध्ययन हो। आवश्यक दस्तावेज परीक्षा अंक तालिका की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, नियमित अध्ययन का प्रमाण पत्र, अभिभावक का सहमति अनुबंध पत्र। जिसका जो आवेदन प्रक्रिया है जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा संबंधित विद्यालय के माध्यम से आवेदन किए जाते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, जो इसमें कक्षा 11 और 12 में एक मुफ्त सहायता मिलती है 15,000 रुपये प्रति वर्ष। जो छात्रावास कोचिंग के लिए बिल प्रस्तुत करने पर जो राशि है वो प्रति वर्ष अधिकतम 1 लाख रुपये है। और स्नातक व स्नातकोत्तर में एक मुफ्त सहायता 25,000 रुपये प्रति वर्ष है। और छात्रावास की कोचिंग के बिल प्रस्तुत करने पर 2 लाख रुपये प्रति वर्ष अधिकतम है। पात्रता है राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान, न्यूनतम अंक 75% अंक अनिवार्य है प्राप्त करने वाली 2 मेधावी छात्राएं, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बीपीएल परिवार की 1 मेधावी छात्रा और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अनाथ श्रेणी की 1 मेधावी छात्रा। उक्त छात्राएं स्नातकोत्तर स्तर की नियमित अध्ययनरत रहे। आवश्यक दस्तावेज है परीक्षा की अंक तालिका की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र, जनाधार नंबर, बीपीएल अनाथ होने का प्रमाण पत्र। बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय के माध्यम से आवेदन किए जाते हैं। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थी हेतु प्रोत्साहन योजना, जो वित्तीय लाभ है एक मुश्त 15,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र 100% राज्य सरकार द्वारा पोषित योजना है। ये जिसमें कि पात्रता है विद्यार्थी सामान्य वर्ग का हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10 प्रवेशिका और 12 में वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक होना अनिवार्य। विद्यार्थी के माता पिता की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 2.5 लाख से कम हो। जिन छात्राओं को बजट घोषणा 155.0.4 में स्कूटी प्राप्त हुई है वो पात्र नहीं है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के पात्र मेधावी विद्यार्थियों का विवरण माध्यमिक कक्षा 10 में 98, प्रवेशिका में 0.2, उच्च माध्यमिक 12वीं विज्ञान वर्ग में 98 और उच्च माध्यमिक वाणिज्य वर्ग में 98, उच्च माध्यमिक कला वर्ग में 98, वरिष्ठ उपाध्याय 6, कुल 400 को यह योजना का लाभ मिलेगा। जिसकी आवश्यक दस्तावेज परीक्षा अंक तालिका की प्रति, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, जन आधार एवं आधार नंबर। जो आवेदन प्रक्रिया है वह जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा संबंधित विद्यालय के माध्यम से आवेदन किए जाते हैं। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थी को निःशुल्क साइकिल वितरण, जो इसकी वित्तीय लाभ है इसमें निःशुल्क साइकिल है 100% राज्य द्वारा पोषित योजना है। इसकी जो पात्रता है कुल शामिल 32 जातियाँ, विमुक्त जातियों में 9 घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जातियों के 13 विद्यार्थियों कक्षा 6 से 11 तक के अध्ययन राजकीय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबंधित निजी शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राएं 50% छात्र एवं 50% छात्राएं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और जो प्रस्तावित लक्ष्य है छात्र छात्रा का एक
इस छात्र छात्रा को दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। कक्षा में 60% लाने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। इसमें आवश्यक दस्तावेज है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आगामी वर्ष के लिए अंक तालिका और शपथ पत्र। जो इसकी आवेदन प्रक्रिया है, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिसे संस्था प्रधानों द्वारा सत्यापित कर संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को भिजवाया जाएगा। आर्थिक कमजोर वर्ग EWS के विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना, जिसकी पुरस्कार में प्रशस्ति राशि है 5,000 रुपये और 100% राज्य द्वारा पोषित योजना है। इसकी जो पात्रता है, राज्य के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कमजोर वर्ग के EWS के विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 10 एवं 12 में संकाय कला वाणिज्य विज्ञान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी भी प्रोत्साहन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थी की योजनागत लाभ के पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत कुल 32 विद्यार्थियों को निम्नानुसार लाभान्वित किया है। आवश्यक दस्तावेज है विद्यार्थी का आधार नंबर, जन आधार कार्ड, अभिभावक का आर्थिक कमजोर वर्ग, मेधावी का प्रमाण पत्र, सक्षम स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र, अंक तालिका और नॉन जुडिशियल शपथ पत्र। जिसका आवेदन प्रक्रिया जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा संबंधित विद्यालय के माध्यमिक ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। अगली योजना है आर्थिक कमजोर वर्ग EWS की साइकिल वितरण योजना। बजट घोषणा में संख्या 55 वर्ष। जो वित्तीय लाभ है, इसका निःशुल्क साइकिल है, 100% राज्य सरकार द्वारा पोषित योजना है। कक्षा 6 से 8 तक के राजकीय विद्यालय में अध्ययन छात्राएं, माता पिता, अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हो, न्यूनतम 60% प्राप्तांक वरीयता के आधार पर। और जो लाभार्थियों की कक्षावार संख्या है कुल 5800 है। आवश्यक दस्तावेज विद्यार्थियों का आधार, जन आधार, अभिभावक का आर्थिक कमजोर वर्ग EWS का प्रमाण पत्र, सक्षम स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र, अंक तालिका, नॉन जुडिशियल शपथ पत्र। आवेदन प्रक्रिया जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा संबंधित विद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। अगली योजना है APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, जो वित्तीय लाभ इसका 2450 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति दिवस है। ब्रह्म हेतु 2000 रुपये और 2450 रुपये। जो प्रतियोगिता आयोजन हेतु 10 लाख रुपये, इसमें 5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित है। 100% राज्य परिवर्तित योजना है। प्रत्येक जिले के निम्नानुसार चयनित जो पात्रता है, कक्षा 8 में प्रथम 20, कक्षा 10 में प्रथम 10 और 20 विद्यार्थी जो 5 प्रतियोगिताओं, 2 समूह, प्रथम समूह कक्षा 5 से 8 तक, द्वितीय समूह कक्षा 9 से 12 तक के आधार पर राज्य के स्वामी विवेकानंद राजकीय विद्यालय में के 20 तथा 10 विद्यार्थियों से 10 मेधावी प्रकार के समस्त राज्य के कुल 2000 लाभान्वित। इसमें प्रतियोगिता का विवरण वाद विवाद हिंदी, वाद विवाद अंग्रेजी, निबंध प्रतियोगिता हिंदी, निबंध प्रतियोगिता अंग्रेजी, देशभक्ति एकल गायन। प्रत्येक वर्ष अगस्त एवं सितंबर माह के मध्य विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला एवं स्तर पर, राज्य स्तर पर जो न्यूनतम जिसका कुल भ्रमण दल संभावार न्यूनतम 9, अधिकतम 18 मंडलवार, प्रत्येक दल में न्यूनतम 50 एवं अधिकतम 100 विद्यार्थी जो हो सकते हैं। प्रत्येक दल के साथ 10 कार्मिक या अधिकारी जा सकते हैं। जो इस योजना में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु राशि, पुरस्कार राशि है प्रथम स्थान पर 2100 रुपये, 5 प्रतियोगिता को 2 समूह जिसमें 10 छात्र हो, और द्वितीय स्थान पर 1100 रुपये प्रतियोगिता 2 समूह 10